इस बूढ़े स्टीव रॉजर्स ने डूम्सडे के सारे इवेंट्स देखे। इस स्टीव रॉजर्स ने ऑलरेडी डॉक्टर डूम का सामना कर लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अवेंजर्स डूम्सडे में आखिर स्टीव रॉजर्स वापस कैसे आ रहा है, वो तो बूढ़ा हो चुका था। ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में है। इवन कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये वो स्टीव रॉजर्स नहीं है बल्कि उसका वेरिएंट है, लेकिन रीसेंट ट्रेलर में स्टीव रॉजर्स को म्योनिर का वर्दी दिखाकर ये कंफर्म कर दिया गया कि भाई ये वही स्टीव रॉजर्स है जिसे सुपर सोल्जर सीरम मिला था, जिसने रेड स्कल को हराया, जिसने न्यूयॉर्क बैटल में अवेंजर्स को लीड किया, जिसने थैनोस को टक्कर दी, जिसने पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न किए और बूढ़ा हुआ। बेसिकली जो स्टीव रॉजर्स हमें डूम्सडे में दिखने वाला है वो कोई वेरिएंट या वर्जन नहीं है, वो अपना ओजी स्टीव है। देखो आखिर वो वापस कैसे आया, वो भी यंग होकर। इसको समझने के लिए एंड गेम का टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वहां क्लियरली बताया गया था कि टाइम ट्रैवल करके चेंजिंग द पास्ट डजंट चेंज द फ्यूचर, इट क्रिएट्स अ न्यू फ्यूचर। और मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस होने के बाद इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं तो पास्ट में कोई भी बड़ा चेंज करने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है, बेसिकली एक अल्टरनेट यूनिवर्स बन जाती है। ये रूल एमसीयू ने सिर्फ एंड गेम में ही नहीं बल्कि बाद की स्टोरीज में भी फॉलो किया है। इसलिए स्टीव की स्टोरी को समझने के लिए ये पॉइंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और स्टीव रॉजर्स के साथ एंड गेम में यही हुआ था। देखो जब पास्ट में जाकर अवेंजर्स ने डिफरेंट टाइम से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उठाए तो उन सारे जगह एक अल्टरनेट टाइमलाइन या एक अल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट हो गया। देन एंडिंग में जब स्टीव रॉजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स एक एक करके रिटर्न करता है तो वो सारी टाइमलाइंस फिर से क्लोज हो गई, खत्म हो गई। लेकिन यहीं पर स्टीव ने औरत के चक्कर में कांड कर दिया। उसे याद आया कि सालों पहले बर्फ में जमने से पहले उसने एक डांस का प्रॉमिस किया था। बस फिर क्या, सारे स्टोन्स रिटर्न करने के बाद स्टीव रॉजर्स पास्ट में ही पेगी कार्टर के पास रुक गया और यहीं से एक नया टाइमलाइन या एक नया यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग तो ये भी बोला गया कि भाई जिस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ वो यूनिवर्स कोई और नहीं बल्कि अर्थ 828 यानी फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है। खैर फैन थ्योरी पर आगे आऊंगा। पॉइंट यह है कि एक नए यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ जिसके बाद स्टीव ने पेगी के साथ एक फैमिली वाली लाइफ जी और एमसीयू के अपने टाइम ट्रैवल रूल्स के हिसाब से भी ये बात परफेक्टली फिट बैठती है क्योंकि स्टीव ने सिर्फ पास्ट विजिट नहीं किया था बल्कि उसने वहीं अपनी पूरी जिंदगी जीने का डिसीजन लिया था। एंड डूम्सडे का स्टीव रॉजर्स वाला ट्रेलर कंफर्म करता है कि उसी नए टाइमलाइन में उसका एक बच्चा भी हुआ। देखो ऑब्वियस है कि स्टीव रॉजर्स ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे सारे इवेंट्स के बाद पास्ट में जाकर वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, बट एक सुपर हीरो की लाइफ नॉर्मल तो हो नहीं सकती। स्टीव का पास्ट में रुकना ऑटोमेटिकली एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देता है, एक नए यूनिवर्स को जन्म देता है, एक ऐसा यूनिवर्स जहां स्टीव रॉजर्स ने अपनी पूरी लाइफ पेगी के साथ स्पेंड की। एंड गेम हमें सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाता है जब एक बूढ़ा स्टीव बेंच पर बैठा हुआ सैम विल्सन को अपनी शील्ड दे रहा होता है। लेकिन उस सीन और उस डांस के बीच लगभग 70 साल का गैप है और मार्वल ने कभी नहीं बताया कि उन 70 सालों में एक्चुअली हुआ क्या था। और मेरे हिसाब से डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स इसी मिसिंग चैप्टर को फिल करेगी। इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो अवेंजर्स डूम्सडे ये बताएगी कि आखिर जब स्टीव ने पास्ट में जाकर रुकने का डिसीजन लिया तो आखिर वहां क्या क्या हुआ। अब ये तो हो गई बात कि भाई क्या लॉजिकली कंफर्म्ड है, मतलब ऐसा हुआ है, ये ऑलमोस्ट एंड गेम के रूल्स के हिसाब से कंफर्म माना जा सकता है। लेकिन फैन थ्योरीज क्या कहती है उसकी भी बात कर लेते हैं। मेरी फैन थ्योरी ये है कि जब स्टीव ने पास्ट में ट्रैवल करके रुकने का डिसीजन लिया तो जो नया टाइमलाइन या यूनिवर्स क्रिएट हुआ वो यूनिवर्स कोई और नहीं बल्कि अर्थ 828 है, यानी फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स। स्टीव रॉजर्स के चलते ही ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ। यही रीजन है कि वो यूनिवर्स एक साथ फ्यूचरिस्टिक भी लगता है और पुराना भी। आप देखो उसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है लेकिन उसकी ओवरऑल एस्थेटिक और दुनिया का डिजाइन पुराने जमाने का फील देता है, बिल्कुल अपने स्टीव रॉजर्स के जैसा। देन एक और एविडेंस दूं तो आपको याद हो तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमने एक छोटा सा सेक्शन देखा था जिसमें एक बाप और बेटे टीवी देखते हुए दिखाए गए हैं और शायद ये कोई और नहीं बल्कि स्टीव और उसका बेटा हो सकता है। देन यहीं पर क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर डॉक्टर डूम इन सब के बीच कहां से आ गया। यहाँ दो लॉजिक आते हैं। पहला तो ये कि डॉक्टर डूम इसी नए अर्थ 828 का है, यानी इनडायरेक्टली स्टीव रॉजर्स के चलते डॉक्टर डूम का एग्जिस्टेंस हुआ है। मे बी इवेंट्स कुछ ऐसे चेंज हुए जिससे इस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन गया। इससे सेम चेहरा होने का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में ही हमें लैटवेरिया का इवन रेफरेंस भी दिखाया गया था और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम की पहले से एक हिस्ट्री भी होगी, मतलब दोनों राइवल होंगे। और दूसरा लॉजिक ये है कि डॉक्टर डूम किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का है और अर्थ 828 के क्रिएशन के चलते उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लगा है। मतलब इनकर्जन का रीजन यानी दो यूनिवर्स के कोलिजन का रीजन इनडायरेक्टली स्टीव रॉजर्स बना होगा। कॉमिक्स में भी इनकर्जन एक बहुत ही बड़ा मल्टीवर्स इवेंट है जिसमें दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं। देखो सिंपल में पूरा सिचुएशन ऐसे समझो, स्टीव ने पास्ट में टाइम ट्रैवल किया, डांस करने के लिए पेगी कार्टर के पास रुक गया जिससे एक नया टाइमलाइन का क्रिएशन हुआ, नए यूनिवर्स का
क्रिएशन हुआ। वो इतना डांस किया कि भाई इवन बच्चा भी हो गया। और लेटर उसके टाइमलाइन के चलते, उसके यूनिवर्स के चलते अर्थ 828 जिसमें डॉक्टर डूम भी होगा या फिर एक अल्टरनेट यूनिवर्स जहां का डॉक्टर डूम होगा, उस पे खतरा आ गया और ये राइवलरी वहीं से स्टार्ट हो गई। यानी स्टीव का एक पर्सनल डिसीजन धीरे धीरे पूरे मल्टीवर्स के फ्यूचर को अफेक्ट करने लगा, जिससे कि डॉक्टर डूम भी इन्वॉल्व हो गया। अब इसी इनकर्जन को रोकने के लिए, बेसिकली अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए डूम लड़ाई कर रहा है और पावर कलेक्ट कर रहा है। रूमर्स ये भी हैं कि डूम अपने प्लान्स के लिए हर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स को कैप्चर कर रहा है, जिसमें रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है। इवन स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स भी उसके प्लान्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड ऑब्वियसली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इसलिए क्योंकि कॉमिक बुक्स में यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए वो एबिलिटी रखता है, इसलिए अगर रूमर सच निकले तो उसका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो हाँ, इसी रीजन के चलते स्टीव रॉजर्स इनकर्जन का सेंटर पॉइंट बन जाता है। बेसिकली उसके टाइम ट्रैवल के चलते ही इनकर्जन हो रहा है, तो उसको डूम्सडे में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और सोचो अगर डॉक्टर डूम को भी पता चल गया कि इस पूरे चेन रिएक्शन की शुरुआत स्टीव के डिसीजन से हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टीव उसके सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स में से एक बन जाएगा। देन नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि आखिर स्टीव इतने सालों तक पास में रहने के बाद मेन टाइमलाइन में वापस कैसे आया? पिम पार्टिकल्स तो भाई लिमिटेड थे, तो इसका रीजन है रीड रिचर्ड्स। जी हाँ, आपको नहीं लगता कि अगर कोई इतना बड़ा सुपर हीरो किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में रह रहा हो तो वहां के स्मार्टेस्ट पर्सन को यह बात पता नहीं चलेगी? रीड रिचर्ड्स सिर्फ अर्थ का स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स को समझने वाला सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक है। इसलिए मेरा गेस है कि स्टीव और रीड का किसी पॉइंट पर मिलना ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल था। मेरा गेस है कि रीड रिचर्ड्स और स्टीव रॉजर्स टच में होंगे। डूम्सडे के इवेंट्स में रीड ही उसको मेन यूनिवर्स अर्थ 616 में अपने शिप से लेकर आएगा और डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स के सारे इवेंट्स हो जाने के बाद स्टीव अपनी जब पूरी लाइफ जी लेगा तो रीड ही उसको फिर से मेन टाइमलाइन में रिटर्न भेज देगा और इससे एंड गेम का एक मेजर प्लॉट होल भी एक्सप्लेन हो जाता है। अगर आपको याद हो तो स्टीव एंड गेम में हल्क के टाइम मशीन पर रिटर्न नहीं करता, बल्कि बेंच पर बैठा हुआ दिखता है, क्योंकि भाई उसने रिटर्न करने के लिए वो टाइम मशीन का यूज ही नहीं किया है। उसने रीड रिचर्ड्स की टेक्नोलॉजी यूज की होगी, जो कि काफी हद तक टीवीए के टेक्नोलॉजी जैसी हो सकती है और यही टेक्नोलॉजी इन सब के बीच एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन बना देती है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी रीड रिचर्ड्स के पास टीवीए से एक सिमिलर टेक्नोलॉजी थी और इवन कैंग द कॉन्करर यानी नथानियल रिचर्ड्स जो रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट भी है, उसके पास भी सिमिलर टेक्नोलॉजी थी और आगे चलकर कैंग ही टीवीए क्रिएट करता है। तो हो सकता है कि रीड की मल्टीवर्स ट्रैवल करने वाली टेक्नोलॉजी फ्यूचर में चलकर वही बन जाए जो हम टीवीए के पास भी देखते हैं। बेसिकली आप जितना सोच रहे हो ये सब उससे काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो हाँ, एंड गेम के बाद जो कुछ भी क्वेश्चंस स्टीव रॉजर्स को लेकर आपके दिमाग में बचे हुए थे, उन सब के आंसर्स आपको डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में मिलेंगे। स्टीव ने अपनी अल्टरनेट लाइफ कैसे जी, उस अल्टरनेट लाइफ में कैसे उसने डॉक्टर डूम का सामना किया, वो अर्थ 616 में वापस कैसे आया। मुझे लगता है मार्वल फाइनली इन सब क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेगा, आंसर करेगा। आई होप आपको मेरा ये लॉजिक और फैन थ्योरी पसंद आया होगा। आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताना एंड ऑब्वियसली वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करके जाना। डूम्सडे के ट्रेलर के हिडन डिटेल्स जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियोस लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।